से बना होता है, ट्राइंगुलर शेप में होता है। किस शेप में होता है? ट्राइंगुलर शेप में। यानी कि जो पेल्विक होती है, 4 बोन, 4 जॉइंट और 4 टाइप के लिगामेंट से मिलकर बनी होती है। 4 बोन कौन कौन से? 2 इनोमिनेट बोन होता है, एक सैक्रम और कोकिस होता है। यहाँ तक आपको समझ में है? देन इसके बाद 4 ही लिगामेंट से मिलकर बनी होती है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि एनाटॉमिकली पेल्विक को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एनाटॉमिकली पेल्विक को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, राइट। यानी कि ये जो पार्ट देख रहे हो इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो बेटा आप, ये वाला, ये राउंडेड जो पार्ट देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पेल्विक ब्रिम। क्या बोलेंगे इसको? पेल्विक ब्रिम। क्या बोलेंगे? पेल्विक ब्रिम। यानी कि अबो द पोर्शन ऑफ पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम का जो ऊपर का पोर्शन होता है पेल्विक का, राइट, उस पोर्शन को हम क्या, ये पेल्विक ब्रिम है, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यानी कि इस पोर्शन के अबो वाला जो पोर्शन होता है पेल्विक का, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉल्स पेल्विक। क्या बोलते हैं? फॉल्स पेल्विक। अबो पोर्शन ऑफ द पेल्विक ब्रिम इज कॉल्ड फॉल्स पेल्विक। पेल्विक ब्रिम के ऊपर का पेल्विक का पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? फॉल्स पेल्विक बोलते हैं, राइट। जो कि ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंट के लिए इंपॉर्टेंस नहीं होता है, नॉट इंपॉर्टेंस ऑब्स्टेट्रिकल्स, राइट। यानी कि लेबर के लिए, डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बियरिंग के लिए उसका किसी भी टाइप से कोई रोल प्ले नहीं होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? फॉल्स पेल्विक बोलते हैं। फॉल्स पेल्विक किसका बना होता है? यानी कि हीलियम का बना होता है, हीले क्रेस्ट एंड हीले कोसा का बना होता है। इस डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? हीले कोसा। और यहाँ पर जो है ये फ्लैट, इसको बोले हीले क्रेस्ट। इनसे मिलकर क्या बना होता है? फॉल्स पेल्विक। ट्रू जो पेल्विक से होता है, बिलो पोर्शन ऑफ द पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम के जो बिलो, पेल्विक ब्रिम से लेके उसको भी काउंट करते हैं, पेल्विक ब्रिम को भी, पेल्विक ब्रिम को काउंट करते हुए जो नीचे का पोर्शन होता है सिंपाइसिस प्यूबिस तक, यानी कि प्यूबिक बोन तक, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रोपेल्विक्स। यानी कि एक बोनी चेंबर प्रोवाइड करते हैं बेटा, किसके लिए? फीटस के लिए। यानी कि एक बोनी पाथवे प्रोवाइड करते हैं फीटस को डिलीवर होने के लिए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपेल्विक बोलते हैं बेटा। एक ओपनिंग बनाती है ताकि बेबी इजीली क्या हो जाए? पास आउट हो जाए। जो ओपनिंग होता है वो बोन का बना होता है और ओपनिंग को हम इंग्लिश में पाथवे बोलते हैं, तो बोनी पाथवे बनाने का काम करती है। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है कौन? ट्रोपेल्विक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से ट्रोपेल्विक में से। यानी कि पेल्विक में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो 80% क्वेश्चन कहां से बनेंगे? ट्रोपेल्विक से बनेंगे, राइट। ट्रोपेल्विक कंसिस्ट होती है बेटा 3 पार्ट से। कितने पार्ट से कंसिस्ट होती है? 3 पार्ट से, राइट। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? एक को बोलेंगे पेल्विक, पेल्विक ब्रिम। क्या बोलेंगे? पेल्विक ब्रिम। एक को बोलेंगे बेटा पेल्विक कैविटी एंड आउटलेट। क्या बोलेंगे? आउटलेट। बेटा ब्रिम को हम क्या बोलते हैं? इनलेट के नाम से भी जानते हैं। इनलेट मतलब जो एंटर होता है बेबी उसको इनलेट बोलेंगे, बीच में कैविटी होता है और बेबी जहां से आउट हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? आउटलेट। अगर पेल्विक को, जैसे फीमेल इसे लिथोटोमी पोजीशन में होती है, पैर ऐसे ऊपर होते हैं, ऊपर होते हैं तो एंटीरियर क्या आता है? सिंपाइसिस प्यूबिस। नीचे क्या आता है? फोरामेन, ऑपरेटर फोरामेंस, राइट। इस्शियल स्पाइन आती कि नहीं आती? यानी इस्शियल स्पाइन इधर कोकिस और इधर प्यूबिस, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं? आउटलेट। और वहां से क्या होता है बेटा? बेबी निकलता है। ये वाला जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पे क्या होता है? इस्शियल स्पाइन होता है, राइट है कि नहीं? और यहाँ पे क्या है? सिंपाइसिस प्यूबिस। अगर मैं इसको मिला के देखूंगा इस प्रकार से, देखो आप, एक ट्रायंगुलर शेप में स्ट्रक्चर बन रही है, ट्रायंगुलर यानी कि डायमंड शेप में बन रही कि नहीं? इस डायमंड शेप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा आउटलेट। और ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं इनलेट। और आउटलेट और इनलेट के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम कैविटी। यानी कि
पोर्शन बिटवीन पेल्विक ब्रिम एंड आउटलेट इज कॉल्ड कैविटी, यानी कि दिस इज आउटलेट, ये क्या है आउटलेट, ये क्या है इनलेट, इसके बीच में जो जगह है उसको हम क्या बोलेंगे कैविटी, पेल्विक कैविटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक आउटलेट होता है, पेल्विक ब्रिम होता है, मैं यहाँ साथ में लिख देता हूँ, पेल्विक ब्रिम की जो शेप्ड होती है वो कैसी होती है बेटा, ऑलमोस्ट राउंडेड होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑलमोस्ट कैसी होगी बेटा, राउंडेड होगी, राइट, राउंडेड, राउंड होती, राउंड क्यों होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो फीमेल पेल्विक होती है उसको हम क्या बोलते हैं गायनेकोइड, और गायनेकोइड का जो ब्रिम की शेप होती है कैसी होती है, राउंड होती है, याद रहेगा कैसी होती है, राउंड होती है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं मेल की अगर बात करें, मेल के अंदर, इन मेल, मेल के अंदर कैसी होगी, हार्ट शेप्ड की होती, कैसा होगा, हार्ट शेप्ड, याद रहेगा कैसा होगा, हार्ट शेप्ड, यानी कि फीमेल के अंदर मोस्टली कैसी होती है, राउंडेड होती है, स्लाइटली ओवल शेप्ड बोल सकते हो आप, और मेल के अंदर कैसा होता है बेटा, हार्ट शेप्ड होता है, कौन, पेल्विक ब्रिम। यहाँ तक आपको समझ में आया, यानी कि आप कैसे बोलेंगे, ऑलमोस्ट कैसी होती है, लगभग राउंडेड ही होती है। देन इसके बाद जो कैविटी होती है बेटा, कैविटी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसी होती है बेटा, एक राउंडेड होती है, और जो आउट ये राउंडेड शेप्ड की होती है बेटा, बिल्कुल कैसी होगी, राउंडेड शेप्ड की होती है, राउंडेड कैसी होती है बेटा, शेप्ड होती है, राउंड शेप्ड होती है, राइट। देन इसके बाद ये जो प्रेजेंट होती है ये होती है बेटा डायमंड शेप्ड, कैसी होगी, डायमंड शेप्ड। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेल्विक ब्रिम का जो शेप होता है वह कैसा होता है, ऑलमोस्ट राउंडेड होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस टाइप की पेल्विक है, उसका अंदर पेल्विक ब्रिम कैसा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पेल्विक इन जनरल 4 टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप की पेल्विक होती है। नंबर 1 अगर हम बात करें, एक तो होती है गायनेकोइड पेल्विक, गायने कैसी होगी बेटा, गायनेकोइड पेल्विक, राइट, गायनेकोइड पेल्विक्स होगी। गायनेकोइड पेल्विक्स का जो ब्रिम होता है वो बिल्कुल कैसा होगा बेटा, मोस्टली राउंडेड, ऑलमोस्ट कैसा होगा, राउंडेड होगा, ऑलमोस्ट राउंडेड होगा, होगा कि नहीं, राउंडेड होगा, या फिर स्लाइटली हम क्या बोल सकते हैं इसको, ओवल शेप्ड बोल सकते हैं, स्लाइटली क्या बोल सकते हैं, ओवल शेप्ड बोल सकते हैं, राइट। और ये कितने परसेंट होती बेटा, यानी कि ये फीमेल के अंदर, एशिया यानी कि वर्ल्ड की फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है 50%, कितनी परसेंट होती है, 50% होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। देन इसके बाद जो सेकंड पेल्विक होती है इसको हम बोलते हैं एंड्रॉइड पेल्विक, क्या बोलेंगे, एंड्रॉइड पेल्विक, राइट, नाम से पता चल रहा है एंड्रॉइड मोबाइल, कि देखने में कितना अच्छा लगता है बेटा, मेल पेल्विक भी देखने में अच्छी लगती है अगर मेल का एब्डोमेन फैला हुआ ना हो तो, अगर एब्डोमेन फैला हुआ तो फिर तो समझ, फैला हुआ नहीं होता, लेकिन फीमेल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पेल्विक, क्योंकि इस पेल्विक अगर फीमेल के अंदर है तो 100% वो सिजेरियन में जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये स्पेस नहीं देती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ताकि बेबी इजीली क्या हो जाए बेटा, एक्सपेल्ड आउट हो जाए। तो फीमेल के लिए तो बेटा बहुत बुरी है, राइट। फीमेल के अंदर जो मोस्ट फेवरेबल पेल्विक है वह है गायनेकोइड, इसमें इजीली क्या हो सकता है बेटा, वेजाइनल बर्थ होता है, राइट, बिल्कुल राउंडेड होती है, मोर स्पेस मिलता है, ठीक है। देन इसके बाद एंड्रॉइड को हम क्या बोलते हैं, मेल पेल्विक के नाम से भी जानते हैं, किस टाइप की पेल्विक है बेटा, मेल पेल्विक, राइट, बोलेंगे। अब इसका अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन 2020 नॉर्थ सेट में पूछा गया था कि एंड्रॉइड पेल्विक का आउट यानी कि जो ब्रिम है, ब्रिम के शेप कैसे होती है, एंड्रॉइड पेल्विक या फिर मेल पेल्विक का ब्रिम का शेप कैसा होता है, तो लिखना बेटा हार्ट शेप्ड होता है, कैसा होता है, हार्ट शेप्ड, राइट, कैसा होता है, हार्ट शेप्ड। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड पेल्विक, एंथ्रोपॉइड पेल्विक, एंथ्रोपॉइड पेल्विक, एंथ्रोपॉइड पेल्विक का
जो ब्रीम होता है उसकी शेप कैसी होती है? एंथ्रोपॉइड पेल्विक के ब्रीम शेप्ड होता है बेटा ओवल शेप्ड। कैसा होता है? ओवल शेप्ड, राइट। कैसा होता है? मेनली ओवल शेप्ड, ठीक है। अब पूछा जाता है कि एंथ्रोपॉइड पेल्विक ना देके वो दे सकता है मंकी लाइक पेल्विक। इसको हम क्या बोलते हैं? मंकी लाइक पेल्विक भी बोलते हैं। मंकी लाइक पेल्विक, बंदरों की जो पेल्विक देखी है आपने, जो घिसती रहती है उनके बेचारों की, मंकी लाइक पेल्विक, ये होती है एंथ्रोपॉइड। और कैसा होता है? ओवल शेप्ड, राइट। देन लास्ट पेल्विक बचा है बेटा फोर्थ पेल्विक, यहां लिख दूं फोर्थ पेल्विक, राइट। फोर्थ पेल्विक को बोलेंगे प्लेटिप्लॉइड पेल्विक, राइट। प्लेटिप्लॉइड पेल्विक का जो आउटलेट होता यानी कि जो ब्रीम होता है, यानी कि जो इनलेट होता है, नॉट आउटलेट, जो ब्रीम ब्रीम को क्या बोलेंगे? इनलेट। जो इनलेट होता है वो इनलेट होता है बेटा किडनी शेप्ड का। कैसा होता है? किडनी शेप्ड का इनलेट होता है बेटा। एक क्वेश्चन में नोट सेट में पूछा गया है कि किडनी शेप्ड का ब्रीम कौन से पेल्विक का होता है, तो लिखना है प्लेटिप्लॉइड का होता है। अगर आपसे पूछा जाए हार्ट शेप किसका होता है, एंड्रॉइड का होता है। ऑलमोस्ट राउंडेड या स्लाइटली ओवल शेप किसका होता है, गायनेकोइड का होता है। 50% फीमेल के अंदर कौन सी होती है, गायनेकोइड होती है। और 20% फीमेल के अंदर कौन सी होती है बेटा, एंड्रॉइड होती है, राइट। और 25% फीमेल के अंदर कौन सी होती है, 25% होती है बेटा कौन सी, एंथ्रोपॉइड्स। और 5% कौन सी होती है, प्लेटिप्लॉइड पेल्विक्स होती है। कौन सी होती है, प्लेटिप्लॉइड पेल्विक्स होती है। इनको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, राइट। डिटेल में आपको मैं इनको पढ़ाऊंगा। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद मिटा दो मैं इसे, राइट डाउन करना है क्या बेटा, मयूरी राइट डाउन करना है। ऐसे आगे लिखाऊंगा, मैं लिखा चुका हूं आपको, ठीक है। देन इसके बाद आपका जो हेडिंग था वो था डायामीटर ऑफ पेल्विक, यही चल रहा था। हाँ अभी लेते हैं डायामीटर, देख लो डायामीटर से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं बेटा, मैक्सिमम। अभी मैं आपसे पूछूंगा डायामीटर किसको याद है किसको नहीं है, ठीक है। वंदना सबसे पहले नंबर आपका ही आएगा, पहुंच लो, ठीक है। देखो यानी कि एक तो क्या होता है बेटा, यहां लिख देता हूं, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें इनलेट, क्या होता है, इनलेट, राइट। इनलेट, इनलेट को हम क्या बोलेंगे, ब्रीम। इनलेट को क्या बोलते हैं, ब्रीम, नंबर 1। देन इसके बाद इनलेट हो गया, उसके बाद क्या आता है बेटा, आउटलेट, कैविटी लिख लो, कैविटी एंड आउटलेट। यहां तक आपको समझ में आया, राइट। अब इसके बाद इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी, राइट। इधर देखो, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनलेट किसका बेटा, इनलेट, कैविटी और आउटलेट, यहां तक आपको समझ में आया। इधर देखो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, नंबर 1 एंटीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, राइट। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, यहां लिख रहा हूं ओब्लिक, ऑब्लिक डायामीटर, डायामीटर। देन उसके बाद ट्रांसवर्स डायामीटर, ट्रांसवर्स डायामीटर, बेटा याद हो जाना चाहिए। देन यहां लिख रहा हूं मैं ट्रांसवर्स डायामीटर। देन यहां लिख रहा हूं बेटा शेप, राइट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यानी कि इनलेट की शेप कैसी होगी, तो कौन बताएगा, इनलेट की शेप कैसी होगी, ऑलमोस्ट राउंड, ऑलमोस्ट राउंडेड होगी, अरे होगी कि नहीं,
अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिम की शेप कैसी होगी, ऑलमोस्ट राउंडेड। अगर आपसे राउंडेड मतलब समझ रहे हो आप, इस प्रकार से होती है बेटा। मेल के अंदर स्लाइटली ओवल शेप्ड की मान लो, इस प्रकार लगभग राउंडेड में आ जाती है, राइट। इस प्रकार से देख रहे हो आप, आपने देखा होगा जहां से सिंपाइसिस प्यूबिस आता है, इस प्रकार से हार्ट शेप्ड में बिल्कुल राउंडेड आ जाती है। यहाँ से आप इस प्रकार से देखोगे, राइट। इतना डिप्रेशन नहीं आता है, स्लाइटली डिप्रेशन आता है इस प्रकार, ऑलमोस्ट राउंडेड ही होती है, राइट। देन इसके बाद जो कैविटी की होती है, कैविटी की शेप लगभग कैसी होगी बेटा, राउंडेड होगी। कैसी होगी, राउंडेड, राइट। या तो राउंडेड बोल दो या क्या बोल दो, इसको आप ओवल शेप्ड बोल सकते हो कैविटी, लेकिन आप राउंडेड मान, बिल्कुल गोला आता है इसका, राउंडेड मानना इसको। अभी मैं बताऊंगा राउंडेड क्यों मानते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ये कैसी होगी, बिल्कुल इस प्रकार से होगी, राइट। और जो आउटलेट होता है, आउटलेट की शेप कैसी होगी, डायमंड शेप्ड। कैसे होगी, डायमंड शेप, राइट। डायमंड में यानी कि इस प्रकार से होगी, राइट। होगी कि नहीं होगी डायमंड शेप में। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि इनलेट का इंटीरियर पोस्टीरियर जो डायामीटर है वो कितना होगा, यानी कि इनलेट पेल्विक ब्रिम का इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर कितना होगा। तो आप कितना लिखेंगे बेटा, ये होता है 11 सेंटीमीटर। कितना होता है, 11 सेंटीमीटर, यानी कि 11 सेंटीमीटर, राइट। अब एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायामीटर है बेटा, ये फर्दर डिवाइडेड होता है कितने में, 3 में। यानी कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर है 3 में डिवाइडेड होता है। याद रहेगा, कैसे कैसे याद रखेंगे, 3 में। इधर मैं लिख रहा हूं बेटा, ये क्या है, सेक्रल प्रमोन्ट्री। क्या है, सेक्रल प्रमोन्ट्री। कौन सा प्रमोट्री है, सेक्रल प्रमोन्ट्री, राइट। और इधर है कौन, सिंपाइसिस प्यूबिस। कौन सा प्यूबिस, सिंपाइसिस प्यूबिस। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपाइसिस प्यूबिस, राइट। और ये कौन है, सेक्रल प्रमोन्ट्री। सेक्रम लिख, सेक्रल प्रमोन्ट्री, राइट, यानी कि सेक्रम। सेक्रम, राइट। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में। वह 3 पार्ट में कौन कौन से होते हैं बेटा, ये डिवाइड होता है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। वह 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, याद रखना। कैसे याद रखोगे, यानी कि टोड। कैसे याद रखेंगे, टोड। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर टोड कॉन्जुगेट में डिवाइड होता है। किसमें होता है, टोड, टोड कॉन्जुगेट में होता है, कॉन्जुगेट। याद रहेगा, किसमें होता है, टोड कॉन्जुगेट। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर किसमें होता है, टोड। टोड मीन्स समझो, टी स्टैंड फॉर ट्रू कॉन्जुगेट। टी स्टैंड फॉर क्या बोलेंगे, ट्रू कॉन्जुगेट। ओ स्टैंड फॉर ऑब्स्टेट्रिक्स कॉन्जुगेट। डी स्टैंड फॉर डायगोनल कॉन्जुगेट। यहां से नोट सेट में क्वेश्चन आया था कि मेजरमेंट यानी कि डायगोनल कॉन्जुगेट कितना सेंटीमीटर होता है। डायगोनल कॉन्जुगेट कितना सेंटीमीटर होता है बताओ, 13 सेंटीमीटर। डायगोनल 13 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल, मेरा नाम खराब करोगे आप। ठीक है बेटा, याद रखना, इसको कैसे याद रखते हैं, यानी किस प्रकार से याद रखना। टोड मतलब याद रखना, यानी 11, 10, 12। 11, 10, 12। टी को कितने नंबर दिए, 11। ओ को कितने दिए, 10। और डी को कितने दिए, 12। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीरियर पोस्टीरियर का ट्रांसवर्स डायामीटर कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर का ऑब्स्टेट्रिकल डायामीटर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। और डायगोनल डायामीटर कितना होता है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हो गए ना, क्योंकि आपके टिप्स होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो याद रखना कि मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रमोन्ट्री, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। यानी कि फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रमोन्ट्री टू
अपर पार्ट ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस, यानी कि टॉप बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस। देखो यहां से इस प्रकार से टॉप बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस, याद रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? अरे ट्रू कॉन्जुगेट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? ट्रू कॉन्जुगेट बोल दो, स्लेश एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट बोल दो, स्लेश 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 क्या बोलेंगे? मयूरी क्या बोलेंगे? थप्पड़ मारूंगा अभी। ट्रू कॉन्जुगेट, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, अरे कॉन्जुगेट वेरा, यानी कि टीसी ले गया एसी और रोता रह गया कौन? सीबी। ठीक है, यानी कि टीसी ले गया एसी, अब रोता रह गया कौन? सीबी। सीबी मतलब रिज्यूम होता है, सीबी मतलब बायोडाटा होता है। अरे जब टीसी चली गई, पढ़ाई छूट गई है, तो सीबी कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना। बनेगी क्या? तो टीसी, एसी और सीबी, ये तीनों का नाम है बेटा ट्रू कॉन्जुगेट डायामीटर। और ये ट्रू कॉन्जुगेट जो डायामीटर होता है, ये होता है, हाँ कितना होगा माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? 12 सेंटीमीटर। अरमान बताएगा कितना होता है बेटा? 11 सेंटीमीटर। आज उल्टे उल्टे जवाब क्यों दे रही है? ठीक है, इसके बाद यह पॉइंट कभी चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, मतलब टोड, टोड मतलब ओ की बात करेंगे। ओ मीन्स ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, ओ मीन्स ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट डायामीटर्स, याद रहेगा। कैसे मेजरमेंट करेंगे? फ्रॉम टॉप पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रमोटरी टू मिड पोर्शन ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, मिड पोर्शन ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, राइट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, राइट। कितना सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर। बेटा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 10 सेंटीमीटर रट लेना, कई बार पूछा गया है। और देखो अभी आप कंफ्यूजन हो रहे हो, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं चाहता हूं कि आप क्लास के अंदर ही अच्छी तरीके से हमारी, मतलब आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या कर ले, उसको सेव कर ले और सदा सदा के लिए याद रख ले। जब भी आप पेपर में बैठो तो मेरी वॉइस गूंजनी चाहिए आपके दिमाग में कि नरेंद्र सर ने जोड़ दिया था, तोड़ 11 10 12 ले भगा किसको? एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर को। ठीक है, 11 10 12 टोड ले भगा किसको? एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर को। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर बेटा टोड से मिलकर बना होता है, और टोड 3 प्रकार के डायामीटर होते हैं, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। यहां तक आपको समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लिख लो अभी। नोट सेट 2022 डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, नॉर्मल डायमीटर ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट 12 सेंटीमीटर मत लिख देना। सबसे छोटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर ऑफ पेल्विक ब्रीम, कौन सा आएगा? ऑब्स्टेट्रिकल। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट डायामीटर ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर इन पेल्विक ब्रीम, कौन सा आएगा? डायगोनल डायामीटर। नहीं बोलेंगे? आज आपकी हवाएं कैसे निकल रही है? पेपर ने दिमाग खराब कर दिया? तो कोई बात नहीं बेटा, वो पेपर आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया है, सोल्व करेंगे, सारा ऑप्शन एक्सप्लेन करेंगे उसके, यानी कि 40 इंटू 4 कर दो, इतने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, इतने 120 क्वेश्चन, राइट। अब इसको कैसे मेजरमेंट करोगे? डायगोनल को मेजरमेंट करोगे बेटा, टॉप पार्ट ऑफ द, फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम टॉप पार्ट ऑफ द सैक्रल प्रमोटरी टू लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, टू लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस। वंदना क्या बोला? टॉप पार्ट ऑफ द सैक्रल प्रमोटरी टू द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, टू द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस। और इसका नाम क्या है बेटा? डायगोनल डायमीटर।
डायगोनल डायामीटर। इस डायगोनल डायामीटर का बेटा मीटर कितना होगा? इसका मीटर होगा बेटा 12 सेंटीमीटर। चलो इस बात आपने करेक्ट आंसर दिया, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिख रहा हूं बेटा, इस जो लिखा हुआ है ना, यहाँ लिख रहा हूं नॉरसेट 2022 एक क्वेश्चन मिलेगा, कंपलसरी है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से मिलने वाले हैं, ठीक है? याद रखना, अगर नहीं किया ना तो पटक पटक के मारूंगा सबको। इधर देखो, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, बिल्कुल सुनते रहो आप, तो अपने आप याद हो जाएंगे वो। बस दिमाग की नर्व को कंप्रेस मत होने दो, क्योंकि वो कंप्रेस होती है तो आंसर आता है फिर भी गलत जाता है। एंजाइटी फोबिया ये फेलियर होने के क्या है बेटा? प्रिंसिपल है, बहुत बड़े सिद्धांत है। जिस पर्सन को डर लगता है, जिस पर्सन को रिस्क लेने से डर लगता है, एंजाइटी होती है, एग्जाम फोबिया होता है, वो सक्सेस होने के किनारे में पहुंच भी नहीं सकता है, सक्सेस तो बहुत दूर है। इसलिए अपने डर, अपनी एंजाइटी, अपनी पीड़ा को दफना दो और हिम्मत बढ़ाओ कि हाँ मुझे जीतना ही है, केजीएफ की तरह। माँ के सपने के लिए अगर अपनी जान भी लगा दो तब भी कम है, क्योंकि हमें हमारे लिए नहीं, हमारे पिता माता के लिए लड़ना है, क्योंकि वो हमसे अपेक्षाएं करते हैं कि हमारी बेटी वहां पे कोचिंग करती है, हमारा बेटा कोचिंग करता है, गांव का, मोहल्ले का, सिटी का, यानी कि हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा, राइट? इसलिए सोना कम कर दो, खाना कम कर दो, लेकिन स्टडी मटेरियल में काम, समय, टाइम की कटौती बिल्कुल नहीं करनी है। 2 महीने बचे हैं, डांस, पार्टी सार्टी, एक्स्ट्रा टाइम, घूमना सबको बंद कर दो, मास मीडिया को टाइम देना बंद कर दो, क्योंकि आखिरी कितने महीने हैं? 2 महीने, यानी कि 60 दिन है। 60 दिन में क्या करना है आपको? इतिहास रचना है, क्योंकि यहाँ की जैसे थ्योरी कंप्लीट हो गई वैसे एमसीक्यू से सोल्व करवाऊंगा मैं आपका। एम्स कहाँ से? नोटिफिकेशन आया नहीं अभी? नहीं आया, मुझे सेंड करना। अभी आया क्या? आज आया? अच्छा, मैंने देखा नहीं होगा, मैं देखूंगा, ठीक है, मुझे सेंड करना आप। अब बेटा क्वेश्चन ये है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। और केविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होगा? केविटी का कितना होगा? केविटी का कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। और बेटा यानी कि आउटलेट का कितना होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 13 सेंटीमीटर। गुड। देखो इधर, यानी कि इसका एंटीरियर पोस्टीरियर आपको छोटा मिलेगा, इसका थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बिल्कुल कैसा है बेटा? गोला है, ऊपर से कंप्रेस है तो छोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बिल्कुल क्या है बेटा? गोला है। कैसा है? गोला है। देख रहे हो आप, ये ऊपर से कंप्रेस है तो 1 सेंटीमीटर छोटा मिला ना केविटी से, तो ये बढ़ गया 1 सेंटीमीटर। और ये देखो खिंच गया, खिंचा कि नहीं खिंचा? तो बढ़ गया। एंटीरियर ट्रांसमीटर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा सकता है लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ आउटलेट, कौन सा बोलोगे? एंटीरियर पोस्टीरियर, राइट? देन इसके बाद आ जाओ ऑब्लिक डायमीटर, किसका बेटा? पेल्विक ब्रिम का। ऑब्लिक डायमीटर कितना होगा पेल्विक ब्रिम का बेटा? 12 सेंटीमीटर। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर, राइट? केविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर सॉरी ऑब्लिक डायमीटर कितना होगा? ऑब्लिक का मतलब समझ रहे हो? ये वाला ऑब्लिक, ये वाला ऑब्लिक, राइट और लेफ्ट वाला। ये कौन सा था? एंटीरियर पोस्टीरियर, राइट? ये तो कौन सा है? एंटीरियर पोस्टीरियर। ये तो कौन सा था? एंटीरियर पोस्टीरियर। ये कौन सा था? एंटीरियर पोस्टीरियर, राइट? और ये देख रहे हो, ये कौन सा है? ऑब्लिक। कौन सा है? ऑब्लिक डायमीटर, राइट? और ये जो देख रहे हो आप, ये वाला, इस प्रकार से कर देता हूं मैं। ये कौन सा है बेटा? राइट और लेफ्ट, इनको हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
ये वाला, ये कौन सा है बेटा? ऑब्लिक, राइट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इनको? ऑब्लिक, ऑब्लिक, राइट। ऑब्लिक लगाते हो आप। इसके बाद इसका डायमीटर कितना आएगा? यानी कि ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रीम, ट्रांसफर डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रीम। और क्वेश्चन बनता है बेटा लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रीम कौन सा होगा? क्या कौन सा होगा? ट्रांसवर्स। और कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर ये वाला है ट्रांसवर्स, ये देख रहे, ये इसका क्या होता है बेटा? सबसे बड़ा डायमीटर होता है, राइट। अगर मैं पूछूं कि इसका कैविटी का डायमीटर कितना होगा ट्रांसवर्स, तो लिखना बेटा इसका ट्रांसवर्स डायमीटर भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। ऑब्लिक भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। यानी कि कैविटी के सारे डायमीटर इक्वल होते हैं, क्योंकि गोला है बेटा, और गोले का सारे डायमीटर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, राइट। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद आउटलेट का एंटेर पोस्टर कितना है? 13 सेंटीमीटर। बेटा ये लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ आउटलेट है बेटा, राइट। देन इसके बाद ऑब्लिक डायमीटर कितना होगा? यानी कि 12 सेंटीमीटर, राइट। और स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ आउटलेट कितना होगा? कौन सा होगा? ट्रांसवर्स डायमीटर, ये कितना होगा? 11 सेंटीमीटर। कितना होगा? 11 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको रट लेना, एक तो इस वाले को रट लेना 11 सेंट, क्योंकि बेटा ये क्या होता है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या होता है? डायामीटर होता है। लार्जेस्ट डायामीटर किसका? पेल्विक, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट का लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होगा? एंटेर पोस्टेर कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। और बेटा स्मॉलेस्ट, इसको स्मॉलेस्ट डायामीटर किसका? पेल्विक आउटलेट कितना होगा? स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट कितना होगा बेटा? 11 सेंटीमीटर, राइट। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रीम कौन सा होगा? ट्रांसवर्स। स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रीम कौन सा होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद आपने लिखा है जॉइंट, राइट। यानी कि 4 बोन को अटैच करने के लिए 4 जॉइंट की जरूरत पड़ती है, राइट। 4 बोन को अटैच करने के लिए 4 जॉइंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए पेल्विक में टोटल जॉइंट कितने होते हैं? 4। टोटल बोन कितनी होती है? 4। टोटल टाइप ऑफ लिगामेंट कितने होते हैं? 4। बन गया पूरा पेल्विक। बना कि नहीं बना? अरे बना कि नहीं? कहां बना? दिमाग में बनेगा और कहां बनेगा? चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैविटी इनलेट का जो ब्रीम है कैसा होता है बेटा? राउंडेड होता है। कैविटी का जो ब्रीम है कैसा होता है? यानी कि ऑलमोस्ट राउंडेड होता है। मेल के अंदर कैसा होता है? हार्ट शेप्ड होता है। स्लाइटली इसको ओवल शेप्ड भी बोल सकते हो, लेकिन ये पूरे तरीके से राउंडेड होता है बेटा, राइट। इसलिए इसके सारे डायमीटर इक्वल आते हैं। देन इसको हम क्या बोलेंगे? आउटलेट का जो ब्रीम होगा कितना होगा बेटा? डायमंड शेप। देख रहे हो हीरामनी जैसा दिखता है, राइट। चलो आगे लिखो बेटा जॉइंट। क्या हुआ? कैसे हंस रहे हो बेटा? यहां से इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि अभी जो पेपर आएगा ना आपका, जो पेपर होगा उसमें से कम यहां से 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मंडे को जो पेपर होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन बने आपको पता चलेगा। अरमान जूते खाएगा। क्यों अरमान? कोई बात नहीं बेटा, बोला तो सही, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अरे ना बोलने से अच्छा है कुछ बोलो, गलती बोलो बट कुछ बोलो, कम से कम बोलना तो सीखोगे। हाँ? जॉइंट ऑफ पेल्विक्स बेटा, हेडिंग क्या था? जॉइंट ऑफ पेल्विक्स। देखो सिंपल बात है, यानी कि इसको हमने क्या बोला? ये था सेक्रल प्रमोन्ट्री, और ये सेक्रल प्रमोन्ट्री, और ये क्या है बेटा? सेक्रम।